सीएचसी पर आयोजित स्वास्थ्य मेला में सांसद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। गोंडा की लोकल खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। गोंडा। परसपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शुक्रवार को बृहद स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्यातिथि कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह व करनेलीगंज विधायक अजय सिंह वासुदेव सिंह ने पहुंचकर प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहू समेत विभिन्न स्टॉल पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहुंचकर अवलोकन किया। अपने संबोधन में सांसद ने केंद्र व प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं व नीतियों पर प्रकाश डालते हुए गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, व्यापारी व सभी वर्ग के लिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात समेत विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख किया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर पहचाना जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर लवकेश शुक्ला, डॉक्टर प्रदीप पांडेय, चेयरमैन वासुदेव सिंह, गुड्डू सिंह, सीपी सिंह समेत काफी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे हैं। बाल विकास पुष्टाहार बना लाया है जी सर। और ठीक है सर, एक दस आइए सर, बिस्कुट भी लीजिए ना है भाई। हुआ है जो चल रहा है, जिसमें सब प्रकार की जांच यहाँ होनी है। अभी कुछ लोगों ने जांच कराई भी है। इस समय सरकार के कई कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, जैसे भारत विकास यात्रा एक कार्यक्रम चल रहा है। उसमें भी गांव-गांव सारे कर्मचारी जाते हैं। आयुष्मान कार्ड, क्या किसी को आवास नहीं मिला है, उसकी सूची बन रही है। किसी का ये आयुष्मान कार्ड का नहीं बना है तो वो भी मौके पर देखा जा रहा है। इस समय एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार स्वयं अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, डॉक्टरों के साथ जनता के दरवाजे पर दस्तक देने का काम करते हैं। अब जैसे जो भारत विकास यात्रा है, जैसे 2014 के पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं, मोदी जी के आने के पहले उनकी उम्र थी 12 साल, आज उनकी उम्र हो गई 22 साल। अब आज वो बिजली देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि पहले भी ऐसे बिजली आती नहीं। आज वो आयुष्मान कार्ड देख रहे हैं तो उनको शायद ये नहीं पता होगा कि 10-5 हजार रुपए की जरूरत पड़ जाए दवाई पानी के लिए तो लोगों को कर्ज लेना पड़ता था। 10 रुपया, 5 रुपया सैकड़ा लेना पड़ता। आज 50 लाख से ऊपर परिवार को आयुष्मान कार्ड अब तक दिए जाते। 80 लाख परिवारों को गल्ला दिया जाता। ये पहले नहीं मिलता। आप लोग तो पुराने हैं, याद करिए, जैसे ये बिजली, अगर गांव में 2-4 घर में बिजली हो या ट्यूबवेल के बहाने बिजली चली गई हो, एक ट्यूबवेल, एक बल्ब की अगर गांव में व्यवस्था रही हो तो ये मान लिया जाता था कि पूरे गांव में बिजली है।
ये घर घर बिजली पहुंचाने का काम किसने राज्य किया? मोदी जी का। पहले 2 घर 4 घर में भी अगर बिजली है तो मान लिया जाता था। जैसे गरीबों के बस्ती में तो बिजली होती ही नहीं थी, जो मुख्य गांव है उसमें 2-4 घर में बिजली होती थी, तो सब कहते थे उस गांव में बिजली है। गरीब आदमी टुकुर टुकुर देखता था कि वहां बिजली है, लेकिन कागज में माना जाता था सब गांव में बिजली। ये गैस आज जो आम आदमी के लिए हो गया, ये केवल हर गांव में 2-4 घरों में होता था। और बिजली आज 18 घंटे 20 घंटे आती। अब जो बच्चे मोदी जी के बाद आज बड़े हुए हैं उनको लगता होगा ये बिजली पहले भी ऐसे आती रही हो। नहीं, बिजली महारानी के दर्शन कभी कभी होते थे, कभी कभी तो 1 सप्ताह लग जाता था, और एक बार दर्शन देकर के 1 सप्ताह के लिए चली जाती। बहुत सी चीजें सुधरी है, बहुत सी चीजें सुधार हुआ। हमारा देश 100 साल पहले हम गुलाम थे, 100 साल पहले हमारा राज्य नहीं था, अंग्रेजों के राज्य जाने के बाद कांग्रेस की सरकार, कुछ काम अच्छे भी हुए, कुछ काम खराब। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया रास्ते में गायब हो जाता है, 15 रुपया लोगों के खाते, क्योंकि बैंक के खाते नहीं थे। मोदी जी ने आकर के 60 करोड़ से ऊपर लोगों के बैंक खाते खोले। गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता था कि बैंक में हमारा भी जाना आना होगा। अब आज ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो भी सहयोग, जैसे किसान सम्मान निधि कई करोड़ लोगों को मिलती है, 6,000 रुपया डालते हैं, 6,000 रुपया निकल जाता है। आज बीच से पैसा गायब होने की उम्मीद समाप्त हो, रास्ता मोदी जी ने बंद कर दिया। और अब देखेंगे तो बहुत अंतर आया। तो ये मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बने, इस देश के गरीबों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, और तीसरी बार भी इस देश के गरीब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। योजनाएं बहुत है, काम लगातार चल रहा है। जैसे कुछ लोगों को आवास मिला था, कुछ लोगों को नहीं मिला था। उसका ये कारण था, जो आवास की सूची थी 2012 में बनी थी। 2012 में सपा की सरकार थी, आइए बताइए, सपा की सरकार थी, और सूची बनाने में भेदभाव किया गया। इस नाते कुछ लोगों को आवास मिला था, कुछ लोगों को आवास नहीं मिला। एक कारण और है, अब परिवार टूट जाता है। अब मान लीजिए एक परिवार को एक आवास मिला, अब 2 बच्चे हुए, बड़े हो गए, अब 2 घर बन गए, 2 घर को आवास की जरूरत है। ऐसे 2 घर बनेंगे, बिजली की आवश्यकता है। इन सारे आवास का, बिजली का, शौचालय का, पेंशन का, यहाँ तक दिव्यांग जो है, पैर से कमजोर है, हाथ से कमजोर है, उनके लिए आवास कंपल्सरी कर दिया गया। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गरीब आदमी खुद नहीं जानता होगा कि मेरी समस्या क्या क्या है, उस समस्या को मोदी जी जानते हैं और उसके समाधान करने की कोशिश करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का, कर्मचारियों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहू, डॉक्टर, सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जी जान से जुड़े रहिए। एक समय था आजादी के बाद हमारे देश को मोदी जी के आने के पहले ये माना जाता था कि हम दुनिया में सबसे कर्जा ही मांगते रहते हैं, इसलिए हमारा नाम था भिखारी भारत, कमजोर भारत। आज भी चीन के कब्जे में हमारी जमीन,
चीन के कब्जे में हमारी जमीन, पाकिस्तान के कब्जे में हमारी जमीन। ये किसके समय में हुआ? ये कांग्रेस के समय, क्योंकि कमजोर सरकार। लेकिन आज कमजोर सरकार नहीं है, मजबूत सरकार है। और ये मजबूत इस देश की जनता ने बनाया है, आप लोगों ने बनाया। अब दुनिया का कोई देश हमसे इज्जत से बात करता है, हमसे यानी हमारे देश से इज्जत से पेश करता है। कई दृष्टांत बताए जा सकते हैं, कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें अब पूर्णतः अपने पैरों पर खड़ा होना। विकसित भारत का क्या मतलब? पूर्णतः अपने पैरों पर खड़ा हो। अपने पैर पर हम खड़े हो चुके हैं, लेकिन और मजबूती के साथ खड़ा होना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। 75 वर्ष पूरे हो गए, 25 साल बाद 100 वर्ष पूरा होगा, तब दुनिया के 3 देश, आज हम 5 देशों में से एक हैं, 5। पहले हमारी स्थिति नहीं थी। अब दुनिया के 3 मजबूत देशों में हमें जल्द खड़ा होना है। ये काम आप सब लोगों के सहयोग से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Please like Circle Media News Channel Golder, share and subscribe. Thanks.